अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल यूसीसी कंप्यूटर कॉलेज। CS6 एडोब फोटोशॉप की हम बात कर रहे थे। हमारे 9 लेक्चर जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। लेक्चर नंबर 10, इसमें आज हमने बात करनी है ब्लेंडिंग ऑप्शंस की बात करनी है, या आप कह सकते हैं लेयर्स के स्टाइल्स हैं, इनकी हमने बात करनी है। हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद होता है लेयर की। पहले हम बड़ी डिटेल से बात कर चुके हैं। ये क्लास इस वजह से रख रहा हूँ ताकि लेयर्स की जो डिटेल्स हैं मज़ीद कुछ वो आपको समझ आ जाए, फिर मज़ीद आगे इंशाल्लाह टूल्स को लेकर चलेंगे। अब हमारे पास लेयर्स की हम बात करेंगे। सबसे पहले Ctrl+N प्रेस करते हैं, न्यू, और एक फ़ाइल लेते हैं, इसमें लेटर साइज़ ले लेते हैं, ओके कर देते हैं। अब यहाँ हम थोड़ा वर्क करेंगे और लेयर्स के बारे में थोड़ा जानेंगे कि इसके स्टाइल क्या होते हैं। लेयर के स्टाइल की बात करेंगे। अब अगर आप यहाँ जाते हैं जहाँ आपको विंडो का ऊपर ऑप्शन नज़र आ रहा है मेन्यू बार पर, इसमें आपको नज़र आता है एक तो लेयर्स नज़र आ रही हैं, उसके अलावा एक यहाँ स्टाइल्स नज़र आ रहा है। तो स्टाइल्स पर जैसे क्लिक करते हैं यहाँ एक आपको टिक नज़र आ रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पहले स्टाइल मौजूद है। तो आप देख सकते हैं ये स्टाइल्स आपको इस साइड पर नज़र आ रहे हैं। ये स्टाइल्स अगर इम्प्लीमेंट हम करना चाहें, कुछ हमारे पास लिखा हुआ होता है, कुछ हमारे पास मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं, उन पर ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, चाहे वो रेक्टेंगल हैं, कोई शेप्स वगैरह हैं, लेकिन जो लेयर सेलेक्ट होगी ये उस पर इम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ हम कुछ लिखते हैं सबसे पहले, ताकि उस पर हम वर्क करना चाहें तो वर्क कर सकें। कोशिश करेंगे इसको ओवरऑल डिटेल के साथ हम देख सकें कि हम जो वर्क करना चाह रहे हैं इसमें एक एक फ़ीचर को हम कोशिश करेंगे गौर से देखें। ये हमारे पास कुछ लिखा हुआ है, इस पर अगर हम फेस इसका चेंज करना चाहें, यहाँ से फेस चेंज भी कर सकते हैं। अगर ये बेहतर है तो यही इसका फेस जो है वो रहने देते हैं, फ़ॉन्ट फेसेस का। और यहाँ से कलर अगर चेंज करना चाहें, पर क्लिक का आप कलर चेंज कर सकते हैं। अब ये हमारे पास लिखा हुआ है U3C, U3 स्टैंड फॉर अल्टीमेट कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स कॉलेज। इस पर हम वर्क करना चाह रहे हैं तो लेयर पर क्लिक करते हैं और ये हमारे पास लेयर एक नई बन चुकी है। आप देख सकते हैं ये लेयर। अगर इस पर हम वर्क करना चाह रहे हैं तो आप क्लिक करेंगे तो देखें कि इस पर वर्क हो चुका है। अगर मज़ीद आप क्लिकिंग करते हैं तो ये स्टाइल इस पर इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं। ये अगर आप लोग MS वर्ड भी आप लोगों ने किया है, MS वर्ड में एक रिबन था स्टाइल्स का, उसमें भी कुछ ऐसा ही था कि जो बने बनाए स्टाइल थे वो टेक्स्ट पर इम्प्लीमेंट हो जाते थे। तो यहाँ भी हमारे पास बने बनाए स्टाइल्स हैं, ये इस पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो अगर आप यहाँ लेयर्स में देखें, यहाँ तो आपको नज़र आ रहा है इस पर इफ़ेक्ट कौन कौन से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। जैसे बेवल एंड एम्बस है, आप इसको हाइड करना चाहें हाइड कर दें। आप पैटर्न और ओवरले है, इसको हाइड करना चाहें हाइड हो जाता है। दोबारा एक्टिव करना चाहें दोबारा एक्टिव भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस पर जो इफ़ेक्ट लगे थे हमने यहाँ क्लिकिंग ना करनी पड़े, तो ये आपको एक लाइन सी लगी हुई नज़र आ रही है इस बॉक्स के ऊपर। इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे हमारे पास पहले लिखा हुआ था, इस पर जो इफ़ेक्ट हमने लगाए, स्टाइल्स वगैरह लगाए, वो यहाँ से ख़त्म हो चुके हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो स्टाइल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये हम खुद बनाएं, ना कि बने हुओं को यूज़ करें। कई बार ऐसा हो सकता है कि जो ये स्टाइल हम इम्प्लीमेंट इस पर कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि ऐसे स्टाइल ना हो, हम अपनी मर्ज़ी से बनाएं तो अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। और यहाँ से इसको आप नन कर दें, या फिर आपको ये जितने भी इफ़ेक्ट नज़र आ रहे हैं इसको आप यहाँ से मूव करा के डिलीट जहाँ नज़र आ रहा है इस पर इसको ड्रैग करते हुए ले जाएं तो ये यहाँ से भी रिमूव हो जाएगा। यहाँ क्लिक करने से भी रिमूव हो सकता है। अब हम जाते हैं लेयर के अंदर और लेयर के अंदर हम देखते हैं लेयर स्टाइल्स को। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है इसमें ब्लेंडिंग ऑप्शन, इसमें हम क्लिक करते हैं ब्लेंडिंग ऑप्शन। ब्लेंडिंग टूल की हमने बात की थी जब लेयर हम पैनल की बात कर रहे थे उसमें। तो अब सबसे पहले यहाँ अगर आप देखें तो आपके पास आपको स्टाइल्स लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक कर दें तो जो स्टाइल आपको यहाँ नज़र आ रहे थे वही यहाँ नज़र आ रहे हैं। क्लिक करते हैं, यहाँ इम्प्लीमेंट हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो स्टाइल इस पर इम्प्लीमेंट हुआ है इसको आपने क्या करना है, इसको कैंसिल नहीं करना, इसको रीसेट करना है। तो फिर क्या करेंगे, आप अपने कीबोर्ड से आपने आल्ट प्रेस करना है और यहाँ क्लिक कर देना है रीसेट। तो जैसा ये आपके पास पहले था लिखा हुआ वैसा हो जाएगा, इस पर जो इफ़ेक्ट वगैरह थे वो ख़त्म हो जाएंगे। आपके पास ये क्या हो गया, स्टाइल्स है, उसके बाद ये ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। जहाँ भी आप आल्ट प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप जो इम्प्लीमेंट करते जाएंगे उसको रीसेट करना चाहें कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो आपको नीचे U3C लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आपने इस पर गौर करना है। हम वर्क करेंगे ब्लेंडिंग ऑप्शंस में। सबसे पहले हम देखते हैं ब्लेंड मोड में, सबसे पहले आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है नॉर्मल। अगर सेकंड ऑप्शन जो है डिसॉल्व, इस पर हम क्लिक करते हैं तो आपको थोड़ा इसमें फ़र्क महसूस होगा। आप इसको जूम करके देखना चाहें जूम करके देख सकते हैं, ये फ़र्क आपको नज़र आएगा यहाँ से।
मतलब कि यहाँ अगर आप गौर करें जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ से, तो ये फ़र्क होगा। अगर इसको हम नॉर्मल कर देते हैं, जैसे हमारे पास ये नॉर्मल था, तो नॉर्मल में देखें ये साइड इसकी बिल्कुल क्लियर थी, लेकिन सेकंड ऑप्शन जैसे हमने यूज़ किया तो इसमें देखें कि ये फ़र्क महसूस हो रहा है। इसी तरीके से मज़ीद हमारे पास ऑप्शन होते हैं, जैसे डार्कन है, क्लिक करेंगे ये हमारे पास डार्क होता है। उसके बाद हमारे पास जैसे आपको पहले भी बताया था ये डार्क है, निचले लाइट है। उसके बाद ओवरले वगैरह ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं जो हम यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ से इसको नॉर्मल कर देते हैं। उसके बाद ऑप्सिटी ऑप्शन है, ये आपको पहले भी बताया था कि ऑप्सिटी ऑप्शन से क्या होता है कि जो आपका लिखा हुआ होता है ये क्या हो जाता है, धुंधला हो जाता है, लाइट हो जाता है। तो क्लिक करते हैं इस पर, ऑप्सिटी को चेक करते हैं यहाँ से। ये जैसे आप करते हैं ये हो सकता है लेयर बिल्कुल गायब ही हो जाए, नज़र नहीं आ रही, लाइट हो जाती है। फिर उसके बाद यहाँ हमारे पास एडवांस जो है ऑप्शन होते हैं कुछ ब्लेंडिंग के। अगर आप यहाँ क्लिकिंग करते हैं तो पिछली जो लेयर है उस पर मतलब कि फ़र्क नहीं होगा, मतलब जो बैकग्राउंड है उस पर नहीं फ़र्क पड़ेगा, ये जो आपके पास लिखा हुआ है उस पर फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ से आपको फ़र्क का आइडिया होता है। ऑप्सिटी क्या होता है और फिल ऑप्सिटी की बात है, तो इन दोनों में फ़र्क होता है। उसके बाद हमारे पास मज़ीद फीचर्स होते हैं, इन पर अगर वर्क करना चाहें, लेयर पर कलर वगैरह एडजस्टमेंट करानी हो करा सकते हैं। जब हम लेयर मास्क की बात करेंगे, यहाँ कुछ फीचर्स होते हैं उनको हाइड कराना चाह रहे होते हैं, शो कराना चाह रहे होते हैं, तो यहाँ से कराते हैं। चैनल होता है जिसमें RGB कलर होते हैं, जब हम क्लिक करते हैं यहाँ से ये रेड, और यहाँ क्लिक करते हैं ग्रीन होता है, ग्रीन के बाद यहाँ क्लिक करते हैं ब्लैक होता है। तो तीनों RGB के कम्बिनेशन से कलर बन रहे होते हैं। हम यहाँ इनको हाइड करना चाहें, शो करना चाहें, करा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, बेवल एंड एम्बस। यहाँ आपने एक चीज़ याद रखनी है, चेक बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये थोड़ा सा एम्बस आपको नज़र आ रहा है, थोड़ा सा उभरा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन इसके फीचर यहाँ नज़र नहीं आएंगे राइट साइड पर। ये तब आएंगे जब इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करते हैं, इसमें मज़ीद फीचर भी हैं, कंटोर भी होता है, टेक्सचर भी होते हैं, इनकी भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हमारे पास स्टाइल है जो इनर बेवल होता है। आप क्लिक करें अगर आउटर बेवल, तो आउटर बेवल आपको यहाँ नज़र आएगा। उसके बाद जो है अगर मज़ीद यूज़ करना चाहें, इनको मज़ीद भी यूज़ करेंगे। थोड़ा हम पहले थोड़ा आगे चलते हैं, इनर बेवल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से अगर हम स्मूथ करना चाहें, चीज़ल हार्ड करना चाहें, चीज़ल सॉफ्ट, तो हम कर सकते हैं। अभी हम मज़ीद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इनकी तरफ अभी आते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी डेप्थ बढ़ाना चाह रहे हैं, लिखे हुए की डेप्थ बढ़ा सकते हैं। साइज़ बढ़ाना चाह रहे हैं तो साइज़ बढ़ा सकते हैं। अब आपको थोड़ा आइडिया हो रहा होगा यहाँ से साइज़ बढ़ रहा है। इसको अगर हम चाहते हैं थोड़ा सॉफ्ट कर लें तो सॉफ्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से अगर आप इनर बेवल था तो आप इसको आउटर बेवल करें। अब आपको आइडिया होगा कि वो इनर की बात कर रहे थे, ये आउटर साइड पर आपको ये नज़र आ रहा है, ये आउटर बेवल है। एम्बस की बात करें, ये एम्बस हो गया। उसके बाद जो है पिलो एम्बस है, इसकी बात कर देते हैं। फिर स्ट्रोक एम्बस है ये, तो इसमें भी इनर बेवल को सिलेक्ट करते हैं। स्मूथ है, स्मूथ के बाद चीज़ल हार्ड है, चीज़ल हार्ड के बाद चीज़ल सॉफ्ट है। जो इसमें से फीचर हम सिलेक्ट करना चाहें ज़रूरत के मुताबिक वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसकी डेप्थ है, अगर इसकी डेप्थ को बढ़ाना चाहते हैं मज़ीद बढ़ा सकते हैं, डेप्थ को कम करना चाहें कम कर सकते हैं। उसके बाद डायरेक्शन होती है इसकी, या तो डाउन होती है या अप होती है, यहाँ से आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और जैसे इसका शेडो नज़र आ रहा है आपको, इसको आप डाउन करना चाहें, अप करना चाहें, यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से साइज़ बढ़ाना चाह रहे हैं आप इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। इसको सॉफ्ट करना चाहें कुछ थोड़ा तो इसको सॉफ्ट भी किया जा सकता है। उसके बाद मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ शेडिंग से रिलेटेड फ़ीचर, पहले ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड फ़ीचर्स होते हैं, यहाँ शेडिंग से रिलेटेड फ़ीचर नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले ये आपके पास एंगल है, अगर आप यहाँ शेडिंग का एंगल चेंज करना चाहें 120 है, आप इसको कर देते हैं फॉर एग्जांपल 90, तो आप देख सकते हैं यहाँ एंगल चेंज हो चुका है। अगर यहाँ 45 करते हैं तो इधर भी एंगल इधर चेंज हो रहा है। तो यहाँ अपनी मर्ज़ी से जो एडजस्ट करना चाहें एंगल एडजस्ट करते हैं। फिर यहाँ हमारे पास यूज़ ग्लोबल लाइट है, इस लाइट की एडजस्टमेंट हम करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ 30 है, मैक्सिमम 90 तक कर सकते हैं। हम 90 करें तो ये 90 हो जाती है। हम इसको अगर थोड़ा कम रखना चाहें कम रख सकते हैं। जैसे यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि ये 70, तो हम इसको 70 कर देते हैं। उसके बाद यहाँ हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, अगर यहाँ से हम चेक करना चाहें, यहाँ से फ़ीचर है हमारे पास, जैसे ये मुख्तलिफ़ फ़ीचर यहाँ आप क्लिक करते हैं। उसके अलावा यहाँ क्लिक करें तो आप देख सकते हैं इनमें फ़र्क आ रहा है, तो इनकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं उसके बाद आप इस पर मज़ीद वर्क करना चाहें, इस पर कलरिंग वगैरह चेंज करना चाहें, ऑप्सिटी वगैरह को एडजस्ट करना चाहें, वो भी कर सकते हैं। तो पहले की तरह हम इसको कर लेते हैं। उसके बाद जो है हम जैसे प्रीवियस वर्जन हमारे पास ये प्रीवियस फीचर्स थे हमारे पास, यहाँ हमने देखा कि नॉर्मल था हमारे पास को, अगर डार्क करना चाह रहे हैं
या फिर इसको लाइट करना चाह रहे हैं, स्क्रीन में करना चाह रहे हैं, यहाँ से एडजस्टमेंट इसकी देख सकते थे। जैसे फ़ीचर हम पहले भी देख चुके थे जब हम बात कर रहे थे ब्लेंडिंग टूल्स की बात कर रहे थे, वहाँ भी कलर करना चाहें इसको कलर कर सकते हैं। यहाँ से इसको मज़ीद आप लाइट करना चाहें या डार्क करना चाहें, यहाँ से डार्क भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने इसको थोड़ा कर दिया मल्टीप्लाई करने के बाद उन्हीं फीचर्स में जहाँ हम पहले पहुँच चुके थे वहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ आपको नज़र आ रही थोड़ी सी आपको ये चमक सी नज़र आ रही है। आप ये चाहते हैं यहाँ हम कम कर दें, 40 कर दें, ये कम हो जाता है। अगर हम इसको 70 कर देते ये बढ़ जाता है। अगर इसको 90 कर देंगे ये मज़ीद जो है उससे इम्प्रूव होगा। 70 से 75 कर दें, ठीक है। तो यहाँ आपको चमक सी महसूस हो रही है। ये हो गया हमारे पास ग्लोबल लाइट होता है। ये ग्लोबल लाइट जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं, ये भी आप याद रखें कि जिस एक लेयर पर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं दूसरी लेयर पर ऑटोमेटिकली जो है इम्प्लीमेंट हो जाता है। इस फीचर को इस्तेमाल करना चाहें ज़रूरत के मुताबिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको इस्तेमाल अक्सर नहीं किया जाता। वजह यह है कि जब एक लेयर में आप एक लेयर से दूसरी लेयर पर आप मूव कराते हैं, तो अगर वहाँ ये फ़ीचर अवेलेबल ना हो ग्लोबल लाइट का, तो वहाँ से आपका जो ये वर्क है ये उस तरीके से रिज़ल्ट नज़र नहीं आ सकता। तो ये डिपेंड करता है आप कहाँ किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, क्योंकि वर्जन में किसी में ये फ़ीचर होता है, किसी में नहीं होता, तो यहाँ फ़र्क हो सकता है। उसके बाद हमारे पास ये फ़ीचर मैं जैसे बता रहा था, यहाँ हमारे पास ये आपने देख लिया, यहाँ से इनमें एडजस्टमेंट करना चाहें एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ इनकी एडजस्टमेंट करना चाहें, जैसे ये स्क्रीन का ऑप्शन मौजूद है, हाईलाइट का, ठीक है, ओवरले का मौजूद है। उसके अलावा हम इसको यूज़ करना चाहें और डार्क कलर हों या फिर हमारे पास लाइट कलर हों, जैसे हमारे पास स्क्रीन है तो ये स्क्रीन कलर है। उसके बाद ऑप्सिटी है हमारे पास, इसको मज़ीद हम जो है डार्क करें तो ये आपको वाज़े नज़र आ रहा होगा, कम करेंगे तो ये यहाँ से ऑप्सिटी कम होगी, इस साइड से ज़्यादा होगी। उसके बाद ये शेडो नज़र आ रहे हैं वो मल्टीप्लाई है, चेक करें आप, यहाँ से आप इसको डार्क कर दें। डार्क करने के बाद यहाँ से करना चाहें लाइट तो लाइट कर सकते हैं। आपके पास ये क्या है, मल्टीप्लाई है। यहाँ से अगर आप चाहते हैं मल्टीप्लाई की बजाय इसको स्क्रीन कर दें, स्क्रीन हो सकता है, या आपने डार्क करना है तो डार्किन कर सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। ऑप्सिटी को मज़ीद आपने बढ़ाना है, यहाँ से बढ़ा सकते हैं। आपके पास कोई ये ऑप्शन हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आपके पास ये स्ट्रोक होता है। स्ट्रोक का साइज़ बढ़ाना चाहिए, यहाँ से बढ़ा सकते हैं। स्ट्रोक की पोजीशन आउटसाइड पर हो, इनसाइड पर हो या फिर सेंटर में हो, तो ये आप जहाँ एडजस्टमेंट करानी हो आप करा सकते हैं। ये इनसाइड हो सकती है, आउटसाइड हो सकती है। उसके बाद ब्लेंड ऑप्शन जो है इस पर इम्प्लीमेंट कराना हो आपने तो करा सकते हैं। यहाँ से ब्लेंड ऑप्शन जो डार्क थे, लाइट थे, यहाँ ऑप्शन मौजूद हैं। कलर में चाहें कलर में हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है इस पर कि स्ट्रोक आप लगाना चाह रहे हैं नहीं लगाना चाह रहे। अगर आप स्ट्रोक का कलर चेंज करना चाहें, यहाँ से इसका कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ओके करेंगे। और यहाँ से इसका कलर आप आउटसाइड पर रखना चाहें, इनसाइड पर रखना चाहें, एडजस्टमेंट करा सकते हैं। अगर यहाँ से ये सारा वर्क कराने के बाद आप चाहते हैं कि जैसा ये पहले था वैसा हो जाए, तो रीसेट कर सकते हैं। रीसेट जैसे करेंगे तो जो चीज़ हमने यहाँ से इम्प्लीमेंट की थी वो पहले वाली पोजीशन में वापस आ जाएगी। स्ट्रोक को ख़त्म करना चाहें आप ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इनर शेडो होता है। इनर शेडो की अगर बात करें हम, तो ये हमारे पास शेडो अगर लगाना चाह रहे हैं लगा सकते हैं। ऑप्सिटी को बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। ये शेडो जो है वो कितना होना चाहिए, इसका साइज़ हम यहाँ से बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। अब ये हमारे पास जो शेडो है इसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए वो बढ़ा सकते हैं बढ़ाना चाहें तो। ये हमारे पास इसका एंगल क्या हो, इसका एंगल एडजस्ट कराना चाह रहे हैं जिस साइड पर, तो इसका एंगल शेडो का एडजस्ट करा सकते हैं। हमारे पास ये है मल्टीप्लाई में नॉर्मल अगर देखना चाहें हम, या हमारे पास और ऑप्शन मौजूद हैं इसमें हम यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या कि इसका साइज़ है, साइज़ इसको कम करना चाहें साइज़ बढ़ाना चाहें तो साइज़ बढ़ा भी सकते हैं। हमारे पास क्या है, ये इनर शेडो है। नेक्स्ट हमारे पास मज़ीद फ़ीचर भी हैं, लेकिन ये इनर शेडो की अभी हम बात कर रहे हैं, जिसमें अगर इसका नॉइस ये बढ़ाना चाहें नॉइस बढ़ा सकते हैं, नॉइस कम करना चाहें कम करा सकते हैं। यहाँ से ये फ़ीचर इम्प्लीमेंट करना चाहें मुख्तलिफ हैं, यहाँ से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यहाँ से। और उसके बाद जो है हमारे पास ये एंगल तो अपनी मर्ज़ी से आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ हम आ जाते हैं, अगर रीसेट करना चाहें इसको रीसेट करते हैं, जैसे पहले था वैसा हो गया। इनर ग्लो की बात करें तो ये ग्लो आप इस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ से कलर लगाना चाहें कलर लगा सकते हैं। ये जो आपके पास ग्रेडियंट से बने हुए हैं ये यूज़ करना चाहें ये भी यूज़ करा सकते हैं। उसके बाद इसकी ऑप्सिटी को बढ़ाना हो, इसका नॉइस बढ़ाना हो, यहाँ से नॉइस बढ़ा सकते हैं। देख रहे हैं आपको यहाँ से चेंजेस नज़र आ रही हैं। ये सॉफ्टवेयर हो या हमारे पास ये दो फीचर होते हैं, प्रीसाइज होता है या सॉफ्टवेयर होता है। उसके बाद जो है इसका साइज़ अगर बढ़ाना चाहें हम इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं,
ठीक है। साइज़ के बाद इसकी रेंज को एडजस्ट करना चाहें कर सकते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ फ़ीचर्स हैं, जो भी सिलेक्ट करेंगे उसके मुताबिक फिर एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इसकी रेंज बढ़ा सकते हैं, या फिर हमारे पास इसके बाद जो है एक ऑप्शन होता है जिसके ज़रिए इसकी रेंज को एडजस्ट किया जा सकता है। अगर यहाँ से कलर लगाना चाहें तो आप क्लिक करके यहाँ से कोई भी कलर लगा सकते हैं। जैसे आपको ये कलर नज़र आ रहा है, हमने कलर चेंज किया है, ये चीज़ आपको नज़र आ रही है। येलो कलर लगाना चाह रहे हैं, येलो कलर लगा दिया, इस पर आपको ये वाज़ेह हो रहा है। इसमें आप चेंजेस करना चाह रहे हैं, आप मज़ीद इधर बेहतर आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद इसी पर इम्प्लीमेंट करना चाहें मज़ीद चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन हम आगे इस वजह से बढ़ रहे हैं कि रीसेट करते हुए, ताकि आपको समझ आ सके कि और फीचर कौन से हैं। जैसे आप देखें कि ये रहे एक्टिव ही रहे। हम सेटिंग की बात करते हैं। इसमें हमारे पास पहले होते हैं मल्टीप्लाई, नॉर्मल हमारे पास फीचर है, फिर ये हमारे पास देखें हर एक पर चेंज होता जाएगा। डार्क करना चाहें डार्क कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई कर दें, लाइट करना चाह रहे हैं इसको लाइट कर सकते हैं। पिन लाइट है हमारे पास, इसको देखें इसमें चेंजेस आ रहे हैं। एंगल को अगर हम यहाँ से मूव कराते हैं, मुख्तलिफ एंगल दे सकते हैं। डिस्टेंस आप बढ़ाना चाह रहे हैं इनके दरमियान में, डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। अगर साइज़ इसका बढ़ाना चाह रहे हैं, यहाँ से साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ से आप अगर यहाँ से आप चेंजेस कराना चाह रहे हैं, चेंजेस भी करा सकते हैं। यहाँ से अगर हम बात करते हैं ऑप्सिटी की, ऑप्सिटी को बढ़ाना हो या ऑप्सिटी को कम करना हो, यहाँ से हम कम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा फीचर नेक्स्ट कौन सा है। सेटिंग के बाद कलर ओवरले क्लिक करें तो इसमें मज़ीद फ़ीचर हैं। यहाँ से ऑप्सिटी को कम करना हो या सेटिंग को हम जो है अनचेक कर देते हैं। इसमें देखें ऑप्सिटी को बढ़ा सकते हैं, ऑप्सिटी को कम कर सकते हैं। ब्लेंडिंग ऑप्शन हमारे पास है, अगर मल्टीप्लाई पे क्लिक करते हैं, या हमारे पास कुछ और फीचर्स मौजूद हैं। कलर है, यहाँ से एडजस्टमेंट जो है मुमकिन है, आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। कलर ओवरले, उसके बाद ग्रेडियंट हैं, ग्रेडियंट इंप्लीमेंट करना चाहें आप यहाँ से ग्रेडियंट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कौन से ग्रेडियंट जो यहाँ से आप यूज़ करना चाह रहे हैं ओके करते हैं, यहाँ इंप्लीमेंट कर रहे हैं। उसके बाद ये लीनियर है, लीनियर के बाद रेडियल है, रेडियल के बाद एंगल पर कोई एडजस्टमेंट आप करना चाहें इस तरह कलरिंग की कर सकते हैं। उसके बाद रिफ्लेक्टेड है, ये आपको नज़र आ रहा है इस तरह से इफेक्ट। आप इसकी ऑप्सिटी को जो है कम करना चाहें कम कर सकते हैं, बढ़ाना चाहें यहाँ से बढ़ा सकते हैं, तो इस तरह से आपको ये इफेक्ट नज़र आएगा। आप इसको रिवर्स करना चाहें यहाँ से आप इसको रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। अलाइन विद लेयर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन, आप यहाँ से ग्रेडियंट देखें, जो कलर आपको दिखाया आप कोई भी लगा कर चेक कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट इस तरह से कर सकते हैं। इनर ग्लो को अगर आप हाइड कर दें तो आपको ग्रेडियंट इस तरह से नज़र आएगा। अगर ये ग्लो भी इसके साथ इनर लगाना चाह रहे हैं इस तरीके से। उसके बाद ग्रेडियंट ओवरले के बाद अगर बात करें पैटर्न की, तो पैटर्न इस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पैटर्न कोई भी आप लगाना चाह रहे हैं इस पर लगा सकते हैं। इनर ग्लो को आप यहाँ से हाइड कर दें तो आप देखें ये आपको पैटर्न नज़र आ रहे हैं, इस तरह से पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। अब ब्लेंडिंग मोड हैं, इसमें से आप यहाँ से यूज़ करना चाहें, जैसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, डार्किन करना है डार्किन कर दें, सॉफ्ट लाइट करना है सॉफ्ट लाइट कर दें, और आप यहाँ से कलर लगाना चाह रहे हैं कलर लगा दें, या कोई और आप यूज़ करना चाह रहे हैं स्क्रीन में स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। इसका स्केल आप एडजस्ट करना चाहें तो देखें इसमें स्केल को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से स्केल देखें, आप यहाँ से एडजस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। ये कुछ ऑप्शंस हैं हमारे पास। उसके बाद जो है हम बात करते हैं अगर आउटर ग्लो की, तो आउटर ग्लो की हम बात करते हैं। पहले हमने बात की थी यहाँ इनर ग्लो की, तो आउटर ग्लो की हम बात करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि हम इधर से कलरिंग वगैरह कोई लगाना चाह रहे हैं आउटर ग्लो में, तो वो लगा सकते हैं। ओके किया हमने। उसके बाद हम ये आउटर साइड पर देखेंगे ये इम्प्लीमेंट होता नहीं होता, तो इसको हम बेशक पैटर्न है तो उसको हम ख़त्म करना चाहें यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। यहाँ से आपको इसका इफेक्ट नज़र आ रहा है कि ये क्या है, ये हमारे पास आउटर ग्लो है। आउटर ग्लो में यहाँ से हम नॉइसेस वगैरह अगर लगाना चाह रहे हैं लगा सकते हैं। और अगर ओके करें यहाँ से आप इसको जूम करें, जूम करेंगे तो यहाँ से हम इसका देखेंगे, हमें क्लियर होगा कि यहाँ से आउटर ग्लो आ रहा है या नहीं आ रहा। लेयर में जाएँ, लेयर स्टाइल में दोबारा जाएँ, ब्लेंडिंग ऑप्शन के अंदर, और आउटर ग्लो की हम बात करते हैं। यहाँ हमारे पास मौजूद है, आउटर ग्लो पे क्लिक करें और यहाँ से इसकी ऑप्सिटी वगैरह बढ़ाना चाहें या कम करना चाहें कर सकते हैं, नॉइसेस वगैरह को बढ़ाएं। और उसके बाद जो है इसको सेपरेट करना चाह रहे हैं, इसकी रेंज वगैरह एडजस्ट करना चाहते हैं, हम यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ से हम अगर साइज़ इसका बढ़ाना चाहें तो आप इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं वो जो ग्लो था वो इनर था, ये ग्लो आपको नज़र आ रहा है, ये कौन सा ग्लो है, आउटर ग्लो है।
अब इसका नाइस यहाँ से बढ़ाना चाहें हम यहाँ से ये भी बढ़ा सकते हैं, कम करना चाहें यहाँ से कम कर सकते हैं। इसको बाहर की जानिब फैलाना चाह रहे हैं, सेपरेट करना चाह रहे हैं, इसको सेपरेट करा सकते हैं। साइज़ मज़ीद इसका बढ़ाना चाहें वो भी बढ़ा सकते हैं। अब अगर इसको थोड़ा सा हम साइज़ कम करते हैं ताकि आपको ये नज़र आ सके किस तरह से नज़र आ रहा है। लेयर स्टाइल के अंदर हम जाते हैं, दोबारा क्लिक करते हैं और बात कर रहे थे आउटर ग्लो की, तो इसको हम सेपरेट जितना करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ आपको कंटोर जो नज़र आ रहा है फीचर इसमें आप देखें कि आप यहाँ से जिस तरह से इसको एडजस्ट करना चाह रहे हैं एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और यहाँ आप रेंज देखें, यहाँ से रेंज को एडजस्ट करना चाहें, यहाँ हमारे पास जो है जिटर एक ऑप्शन होता है, इसके ज़रिए आप देखें एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कौन सा फीचर है, आउटर ग्लो है। आउटर ग्लो की उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। रीसेट टू डिफ़ॉल्ट करेंगे तो जैसे डिफ़ॉल्ट था वैसा हो जाएगा। तो यहाँ भी हमें नज़र आ रहा होता है कि इस तरीके से ये वर्क हो सकता है। उसके बाद हमारे पास लास्ट चीज़ जो इधर है, बाहर की दो फीचर होंगे वो भी देखेंगे। यहाँ आपको नज़र आ रहा है ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो की अगर हम बात करें तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आउटर ग्लो को अभी हम यहाँ से छुपा देते हैं, हाइड कर देते हैं, अनचेक कर देते हैं। ड्रॉप शेडो पर क्लिक करते हैं तो अब आपको शेडो यहाँ नज़र आएगा, ये शेडो नज़र आ रहा है, साइज़ बढ़ा रहे हैं। अब ये कैसा शेडो है, ऑप्सिटी इसकी थोड़ी ज़्यादा कर दें, इसका डिस्टेंस बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं, इसको सेपरेट करना है सेपरेट कर सकते हैं। किस तरह से इस पर जो है आप चाह रहे हैं कि ये आपके पास शेडो हो, जिस तरह से आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है। इसमें नॉइस वगैरह बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। ये आपके पास क्या है फीचर ड्रॉप शेडो का, आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। जैसे मल्टीप्लाई है, आप इसका फीचर ये सिलेक्ट करना चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं, बड़े ज़बरदस्त इफेक्ट हैं। आप ये इस तरीके से वर्क करना चाहें आप जो, तो ये ब्लेंडिंग ऑप्शन में मौजूद है ड्रॉप शेडो में, ये इफेक्ट लगा सकते हैं। एंगल की एडजस्टमेंट आपने करनी हो, यहाँ से एंगल की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जो अंदर लिखा हुआ मौजूद है उसकी हम बात कर। इसके ऊपर अगर शेडो की हम बात करेंगे तो ये लाइटन भी हो सकता है, जो आपको नज़र ही नहीं आ रहा, डार्कन होगा। डार्कन के बाद अगर हम बात करते हैं ये हमारे पास कुछ फीचर्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। यूज़ ग्लोबल लाइट है, ये आपके पास ग्लोबल लाइट की पहले हम बात कर चुके हैं। ये हमारे पास कुछ फीचर जिनकी हमने बात कर ली, ओके कर दिया यहाँ से। फिर लेयर में जाकर लेयर स्टाइल की बात करते हैं। ये आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ब्लेंडिंग ऑप्शन की हमने बात की, बेवल एम्बस हो गए, ये सारे फीचर यहाँ तक मौजूद थे ड्रॉप शेडो तक। इसके आगे अगर आप देखें कॉपी लेयर स्टाइल है। अगर ये स्टाइल आपको पसंद आया है और आप ये चाहते हैं ये कहीं और हम लेकर जाना चाह रहे हैं, पहले यहाँ से हम कॉपी करेंगे। पेस्ट का ऑप्शन क्यों मौजूद नहीं है, क्योंकि आपने कॉपी नहीं किया। जब आप कॉपी लेयर स्टाइल पे क्लिक करेंगे, दोबारा आप लेयर में जाकर लेयर स्टाइल पर जाएंगे तो यहाँ आप करेंगे पेस्ट लेयर स्टाइल, जहाँ पर इम्प्लीमेंट कराना चाह रहे हैं वहाँ इम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्लियर लेयर स्टाइल कर दें तो जितने भी आपने स्टाइल लगाए हैं लेयर पे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है ग्लोबल लाइट। तो आपको याद होगा हमने उसमें ग्लोबल लाइट की बात की थी, एंगल एडजस्ट करते थे और लाइटिंग एडजस्टमेंट करते थे। तो सेम वही फीचर है, यहाँ से हम एंगल एडजस्ट कर सकते हैं और अल्टीट्यूड जो हमारे पास ऑप्शन है यहाँ से इसकी लाइटिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ये फीचर वही है जो वहाँ हमारे पास पहले मौजूद था। नेक्स्ट हमारे पास है क्रिएट लेयर्स। अगर लेयर्स हम यहाँ से क्रिएट करना चाहें कर सकते हैं। हाइड ऑल इफ़ेक्ट्स हैं, जितने इफ़ेक्ट हमने लगाए हैं वो सारे हाइड हो जाएं। उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट हमारे पास लेयर स्टाइल, इसमें हम बात करते हैं तो हमारे पास वो फीचर जो था क्लियर वाला उसकी जगह शो ऑल इफ़ेक्ट आ गए। तो ये सारे इफ़ेक्ट क्या हो गए, शो हो गए। और लास्ट हमारे पास फीचर जो है वो लेयर स्टाइल के अंदर कौन सा, स्केल इफ़ेक्ट। जो इफ़ेक्ट हमने इस पर लगाया है ये स्केल अगर हम बढ़ाना चाहें या फिर स्केल को कम करना चाहें यहाँ से कम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। इसमें एक हमने जो बात की है उसकी ग्लोबल इफ़ेक्ट की हम बात कर रहे थे जिसमें लाइट बढ़ाते हैं। तो उसमें अगर आप ट्राई करना चाहें तो अलग एक लेयर पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ ट्राई करते हैं ताकि आपको दिखा, अच्छा यहाँ हमारे पास ये लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ एक लेयर ले लें कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करेंगे न्यू लेयर के लिए और वहाँ पर हम एक कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ हम सिलेक्शन टूल है रेक्टेंगुलर, उसकी मदद से क्या करते हैं कोई भी यहाँ एक किसी कलर के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ एक जैसे मैंने रेक्टेंगल ले ली, कंट्रोल डी फॉर डिसलेक्ट। अब ये नई लेयर पर है, मैं इस पर थोड़ा वर्क करना चाह रहा हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि जो ग्लोबल इफ़ेक्ट है वो दोनों पर ही इफ़ेक्ट करता है। इस वजह से ज़्यादातर इसको यूज़ नहीं करते। ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ से इस पर थोड़ा ड्रॉप शेडो लगा देते हैं। यहाँ आपको नज़र आएगा शेडो थोड़ा सा हमने इस पर लगा दिया। ये हमारे पास इस पर कोई शेडो हमने दे दिया, थोड़ा साइज़ वगैरह बढ़ाना है साइज़ बढ़ा दिया और यहाँ से एडजस्टमेंट थोड़ी कर
अब ये हमारे पास हो गया और अब हम ये चाहते हैं कि इस पर इफ़ेक्ट लगाएं, कौन सा, जो एक यूज़ कर रहे थे, यूज़ ग्लोबल लाइट है। अब इसमें क्या करते हैं, इसको हम मूव करा रहे हैं। तो देखें कि ये लेयर तो मैंने सेलेक्ट जो की हुई है, आपको यहाँ नज़र आ रही है लेयर 1, मैंने दूसरी लेयर को सिलेक्ट तो नहीं किया, लेकिन उस पर क्या हो रहा है, उसमें भी तब्दीली हो रही है। और यहाँ से मैं ये 58 है, इसको मैं 70 करता हूँ तो यहाँ भी तब्दीली आ रही है, यहाँ भी आ रही है। अगर मैं इसको कम करता हूँ, यहाँ मैं 10 कर देता हूँ, तो यहाँ भी और यहाँ भी। तो मतलब ये कि जब यहाँ से हम इसको बढ़ाएंगे या कम करेंगे या इसके एंगल की एडजस्टमेंट करेंगे तो इस लेयर के साथ साथ इस पर भी असर हो रहा है। आप ये गौर से देख सकते हैं। तो इस वजह से हम इस फीचर को ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, क्योंकि एक लेयर पर अलग से काम हो रहा है, दूसरी पर अलग हो रहा है। अगर दोनों पर एक साथ होगा तो फिर प्रॉब्लम होता है, जैसा हम चाह रहे होते हैं वैसा वर्क नहीं कर पाते, या ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, या फिर ऐसे वर्जन में हम वर्क करते हैं जहाँ पर ये फ़ीचर नहीं होता, तो वहाँ ये प्रॉब्लम होता है। जितना हम काम करते हैं वो हमारा काम सारा ज़ाया हो सकता है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। हमने सिर्फ आज बात की है लेयर के अंदर जो स्टाइल होते हैं, जिसको ब्लेंडिंग ऑप्शन बोलते हैं, लेयर स्टाइल में ब्लेंडिंग ऑप्शन, इन सारे के सारे फीचर की हमने बात कर ली। कहीं से भी आपको कोई क्लियर ना हो तो आप लोगों ने लाजमी बात करनी है, पूछना है आप लोगों ने। इंशाल्लाह जो है आपको जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। और थोड़ा प्रॉब्लम है, जो लेक्चर में बना रहा होता हूँ, साथ में 3 कोर्सेज चल रहे हैं, उसके साथ साथ मेरी क्लासेस डेली बेस पर वैसे भी चल रही हैं। इस वजह से लेक्चर थोड़ा लेट हो सकता है। एक से दूसरे दिन मेरी कोशिश होती है कि लाजमी जो है एक नया लेक्चर जो है उसको अपलोड किया जाए। तो आप लोगों ने बस थोड़ा मुज़ाहरा करना है सब्र का। इंशाल्लाह लेक्चर एक से दूसरे दिन ज़रूर अपलोड किया करूँगा। कोशिश करता हूँ कि डेली बेस पर लेक्चर हो, वरना एक आध दिन छोड़कर लेक्चर होगा। और यहाँ तक जितने भी लेक्चर हो चुके हैं ग्राफिक में, कोई भी प्रॉब्लम हो, लेयर्स के कोई स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रहे थे, उनको आंसर दिए हैं। कहीं से भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है ज़रूर क्वेश्चन करें, बार बार पूछें, इंशाल्लाह आपको मैं उसका आंसर दूंगा। मेल कर सकते हैं अपना, जो है आप वर्क करके मुझे चेक करा सकते हैं। और अगर व्हाट्सएप पर आप कांटेक्ट करना चाहें, व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो की समझ आ रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए। कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे तो इससे हमें आइडिया होगा कि वाकई जो है आप वीडियोस को देख भी रहे हैं और आपको समझ भी आ रही है। दुआओं की दरख्वास्त है, दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।